हे एवरीवन, माय नेम इज सी ऋषभ जोशी। जय श्री श्याम आप सभी को। मैं बहुत अच्छा हूँ एंड आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। एंड अब आपके फाइनल एग्जाम्स बहुत ही क्लोज हैं, तो मेरे पास कुछ टिप्स है आपके साथ शेयर करने के लिए। आप सभी इन टिप्स को ध्यान से सुनें। कोई भी एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला बेसिक लेवल, देन इंटरमीडिएट, देन एडवांस लेवल। बेसिक लेवल लाइक आपके पास कोई भी टॉपिक या फिर सब्जेक्ट के बारे में आपको कोई भी नॉलेज नहीं है एंड आपने ट्यूशन लिया या फिर सेल्फ स्टडी किया, देन आपको ठीक ठाक नॉलेज उस टॉपिक या फिर सब्जेक्ट के बारे में आ गया। इंटरमीडिएट लेवल लाइक ये हुआ कि आपको अब बेसिक नॉलेज तो है, आपको टॉपिक के बारे में पता है, लेकिन अब आपने उससे बार बार रिवाइज किया तो वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ गया। इसके बाद आता है एक एडवांस लेवल। एंड सच पूछो तो एग्जाम्स एडवांस लेवल पर ही क्लियर होते हैं मोस्टली। लाइक इसमें आप क्या करते हैं ना कि डिटेलिंग्स पर ध्यान देते हैं। डिटेलिंग्स का मतलब हो गया लाइक जब आप कोई भी चैप्टर रिवाइज करें, अपना फाइनल रिवीजन जब भी आप कर रहे होंगे, तब आप कोई भी टॉपिक या फिर चैप्टर आप रिवाइज कर रहे होंगे। मान लीजिए कि उसमें बहुत सारे ड्यू डेट्स दिए हुए हैं एंड बहुत सारे इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है। कहीं आपको पूछ रहा है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ रिफंड जीएसटी के अंदर में कितना है, कहीं कस्टम एक्ट के अंदर में कितना है। तो आप इन सभी बातों को एक जगह लिख लें, जिससे कि क्या होगा कि एग्जाम के पहले आप कभी भी 2-3 बार अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। लाइक आपने चैप्टर तो पढ़ा है कि हाँ फर्स्ट चैप्टर में भी ये सारे ड्यू डेट्स है, सेकंड में ये है, थर्ड में ये है, लेकिन जब आप फाइनल आप एग्जाम के सीट पर जब आप बैठोगे ना, तो उस समय आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये जो 30 डेज के अंदर में आपका था, ये 30 डेज किस जगह था, एंड यहाँ तो 15 डेज था, यहाँ तो शायद 20 डेज था। मतलब ये कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप क्या करो, सारा ड्यू डेट्स को, इंटरेस्ट रेट को, मतलब सब चीज को डिटेलिंग में पढ़ो। लाइक मतलब ऐसा मत करो कि हाँ उड़ता नजर से देख लिया, लाइक मतलब उड़ते उड़ते नजर से पढ़ लिया, ऐसा मत करो। डिटेलिंग्स में पढ़ो। एंड जिनका भी सेकंड अटेम्प्ट या फिर कोई और अटेम्प्ट है, देन वो तो सबसे पहले ये बात को ध्यान देंगे कि मेरा पिछले बार किस पॉइंट पे या फिर किस जगह मेरा मार्क्स कटा, एंड इस बार हम उस पॉइंट को सबसे पहले फोकस करके उसको ठीक करेंगे। ये नहीं कि हाँ मतलब अब कई जगह मैंने ये चीज महसूस किया कि लाइक मतलब मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो मैं वापस से फर्स्ट चैप्टर से अपना रिवाइज करना शुरू कर दिया, एंड जिस जगह मेरा मार्क्स कटा था मैंने उस जगह फोकस किया ही नहीं। मैं जब उस जगह पहुंचा रिवीजन करते करते, तो वापस से यही गलती हो गया कि हाँ उस जगह फिर मतलब उतना फोकस नहीं हो पा रहा है। तो जो भी पॉइंट पे आपका मार्क्स कटा, उस पॉइंट को आप सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में देखो कि यहाँ पे क्या मेरा मेहनत करने का जरूरत है और यहाँ पे क्यों मेरा मार्क्स कटा। उस तरह से चीजों को प्रायोरिटाइज करो कि पहले जो नहीं आता है एकदम, जिसमें मुझे ज्यादा फोकस करना है, उसमें पढ़ो। 2-3 बातों का और ध्यान रखो। ऑब्जर्व करो कि देखो कि तुम्हारा माइंड पढ़ाई को छोड़कर और किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। लाइक जब भी तुम पढ़ने बैठते हो तो अब देखो कि मतलब क्या मन कर रहा है मेरा करने का। लाइक मुझे इंस्टा चलाने का मन कर रहा है, रील्स देखने का मन कर रहा है, या फिर मुझे एफबी चलाने का मन कर रहा है, जंक फूड खाने का मन कर रहा है, या फिर मुझे म्यूजिक सुनने का मन कर रहा है। तो ऑब्जर्व करो कि तुम्हारा दिमाग किस तरफ भाग रहा है। एंड एक सबसे बड़ा सजेशन मैं ये देना चाहता हूँ कि लाइक म्यूजिक भी सुनो, ठीक है। जब तुम पढ़ लो अपना अच्छे से, तब खुद को रिलैक्स करने के लिए म्यूजिक सुनो, लेकिन एक्सेसिव म्यूजिक कभी मत सुनना। उससे होगा क्या, देखो मेरे साथ भी वो चीज हुआ है। लाइक तुम पढ़ाई कर ली, अब तुम अपना थकान दूर करने के लिए लाइक म्यूजिक सुनोगे, अच्छा लगेगा, तुम 2 घंटा 1.5 घंटा म्यूजिक सुने, सो गए। तो क्या होता है ना कि जो भी तुमने मतलब लाइक टॉपिक्स को रिटेन किया ना अपने दिमाग में, उस पे क्या होता है, म्यूजिक का एनर्जी चढ़ जाता है। तो कई बार क्या होता है कि इतना सुन लेते हैं ना म्यूजिक भी, कि एग्जाम देने जब बैठते हैं एग्जाम हॉल में, तो उस समय भी लाइक मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अरे ये इस टॉपिक का क्या मतलब क्या इसका सॉल्यूशन होगा, और उस समय दिमाग में गाना चलने लगता है। तो ये मेरे साथ भी हुआ है। लाइक मतलब कि ज्यादा गाना सुनो तो फिर वो गाना वगैरह सब एग्जाम के अंदर हॉल में चलने लगता है और सडन से, और वो फिर हटता नहीं है तुरंत से। तो गाना भी सुनो तो एक मतलब लिमिट में ही सुनो, मतलब इतना मत सुनो कि म्यूजिक का जो एनर्जी है वही तुम्हारा लाइक मतलब जो भी तुमने पढ़ा है उसके ऊपर में वो एनर्जी आ जाए। मतलब पढ़ना है तो म्यूजिक जैसे थोड़ा सुनो कि हाँ बस म्यूजिक अपना उतना सुनो कि बस रात में सुने, भूल गए सुबह में क्या म्यूजिक था। ये मैं कहना चाहता हूँ। एक और बात, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखो। लाइक पूरे दुनिया में सब तुम्हारा किसी ना किसी तरह से एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। लाइक मैं भी अभी तुम मेरा भी वीडियो देख रहे होगे तो मैं भी तुम्हारा एनर्जी कंज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ अच्छी बातें बता रहा हूँ।
कोई अब किसी ना किसी तरह से तुम्हारा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, तो तुमको कई बार क्या होगा कि लो फील होने लगेगा। लाइक मतलब कई बार क्या होता है ना कि हाँ कोई चीज तुम सुनते हो या कोई भी चीज देखते हो तो उससे वो सब इतना एनर्जी तुम्हारा खींचते हैं ना, तुम लो हो जाते हो। तो उस चीज से भी बचो एंड ट्राई टू प्रैक्टिस द डिसिप्लिन ऑफ ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का तुम प्रैक्टिस कोशिश कर सकते हो। लाइक ब्रह्मचर्य में भी बहुत पावर है। मैं कभी हीलिंग अपना शेयर करूंगा तुम्हारे साथ बाद में, तो तुम ये भी कर सकते हो, ब्रह्मचर्य का भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज है, कर सकते हो। लास्टली मैं अपनी तरफ से ये बोलना चाहूंगा कि अपनी तरफ से 100% मेहनत करो। लाइक एक सिपाही जैसे लड़ता है ना, वैसे ही तुम पढ़ो, ठीक है, और सारा सब कुछ रिजल्ट्स वगैरह सब कुछ भगवान के ऊपर सरेंडर कर दो। लाइक बोलो भगवान को कि मतलब प्लीज गॉड मेरा जो भी एग्जाम्स है आप प्लीज उसे क्लियर कर दो। प्लीज भगवान से प्रे करो डेली, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारा मतलब जो भी नैया है वो तो पार भगवान ही लगाएंगे। लाइक तुम तो एक एक्सटेंट तक मेहनत कर सकते हो, हर चीज पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। लाइक कई बार आदमी पढ़ भी लेता है पूरा, लेकिन फिर भी मतलब कंट्रोल नहीं होता सिचुएशंस पे। तो तुम अपने तरफ से 100% मेहनत करो, ठीक है, एंड भगवान को सरेंडर करो कि भगवान अब आप जाने। लाइक मुझे भी मतलब कई बार जब मैं पढ़ता था तो मुझे लगता था कि हाँ कैसे क्लियर होगा, मैं सीए नहीं बन पाऊंगा। तो मैंने भगवान को सौंप दिया कि भगवान आप ही मेरा हम पार लगाइए, हमको सीए बनाइए। एंड देखो आज मैं तुम्हारे सामने हूँ, मैं बन गया हूँ सीए। मैं जब पढ़ता था तो लाइक मतलब मन में आता था कि जब मैं फेल हो जाता था ना, तब मैं भी ढीठ बन गया कि मतलब लाइक ठीक है मैं एग्जाम देता जाऊंगा, फेल होता जाऊंगा, एग्जाम दूंगा, फेल होऊंगा, फिर दूंगा, फिर फेल होऊंगा, लेकिन सीए तो बन के ही रहूंगा कुछ भी हो जाए। मतलब मैं तैयार था कि हाँ मैं फेल होता जाऊंगा, पढ़ूंगा अपना 100% दूंगा, फेल होऊंगा, फिर एग्जाम दूंगा, फिर फेल होऊंगा, देखता हूँ कितना बार फेल होता हूँ, कभी ना कभी तो होगा मेरा, एंड मेरा जल्दी ही हो गया। लेकिन तो आप भी 100% मेहनत कीजिए एंड बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए, सब अच्छा ही होगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को एग्जाम्स के लिए। थैंक यू।